लखनऊ के इको गार्डन में भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के द्वारा किसानों की समस्या को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। तो वहीं पर किसान यूनियन के नेता कमला प्रसाद त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश भर में अब की बार धान में टॉप ड्रेसिंग के लिए किसानों को यूरिया खाद मिलने में भारी परेशानी उठानी पड़ी। ऐसी दशा में अब गेहूं, जो चना, मटर, सरसों इत्यादि फसलों की बुवाई शुरू होने वाली है, जिसमें किसानों को DAP खाद की आवश्यकता पड़ेगी। किंतु इसके बावजूद अभी तक साधन सहकारी समितियां एवं खाद्य गोदाम पर DAP खाद बिल्कुल नहीं है और प्रदेश के किसानों को खाद लेने के लिए खतौनी मांगी जाती है, जो अनुचित नहीं है। किसानों को सिंचाई हेतु बिजली के कनेक्शन देने में अधिकारियों द्वारा की जा रही लूट को संज्ञान में लेते हुए सिंचाई हेतु बिना किसी घुस के कनेक्शन दिलाया जाए। गाँव में पानी पीने का जो पाइपलाइन दी गई है वह सही ढंग से नहीं लगी है, जाँच करवाकर कर्मियों को दूर कराया जाए। अगर सरकार हमारी इन सब मांगों को पूरी नहीं करती है तो भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी अनिश्चितकाल के लिए अनशन करने पर मजबूर होगा। प्रमुख मांगे इस समय जो है वो रासायनिक खाद यूरिया DAP वो नहीं मिल पा रही किसानों को, उसके लिए लाइन लगानी पड़ रही है। शासन प्रशासन जो है वो लाइन में किसान लगते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। तो मुख्य मांग तो यही है। बड़ी समस्या है कि बिजली जो है वो 24 घंटे देनी चाहिए सरकार को, और जो कटौती की जा रही है वो गलत की जा रही है, क्योंकि किसानों से या जिससे भी उपभोक्ता से पैसा लिया जाता है तो पूरे 24 घंटे का लिया जाता है और उसको बिजली कम दी जाती है। बिल जो है हर महीने क्या 6 महीने में बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार जो है हमने मांग रखी है कि बिजली का बिल किसानों का माफ़ कर दिया जाए। पुराना बिल जो लोगों के ऊपर बिल बकाया है उसका भुगतान जो है माफ़ किया जाए, हमारी मांग है। कितनी संख्या में लोग यहाँ पे आए? और एक मांग में और है 300 यूनिट तक जो है बिजली बिल्कुल माफ़ कर दी जाए। लगातार देखा जा रहा है कि संगठन द्वारा किसान चाहे कोई भी संगठन हो लगातार सरकार को घेरने का काम करे, जो कि सरकार कह रही है कि हम तो चाहे खाद पानी बिजली सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी लोग ये तो ऐसे ही दंगा कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो खाद के विषय में आप कह रहे हैं दे रहे हैं, तो कोई वो चीनी तो है नहीं घोल करके उसको किसान पिएगा। उस पर भी लगा दिए हैं कि आप खेतौनी लेकर आइए। अब किसान को जल्दी में ज़रूरत है, खाद डालनी है। अब खेतौनी निकालने जाए वहाँ परेशान हो, समय से खेतौनी मिल पाए या न मिल पाए। तो इसलिए मतलब जो है ये सब प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये घोल करके कोई पीने वाली चीज़ नहीं है, खेत में डालने वाली चीज़ है। जिसको जितनी ज़रूरत होगी उतना ही खाद लेगा, ज़रूरत से ज़्यादा लेकर क्या करेगा। तो ये आपका प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? ये जो आज आपने विशाल धरना, ये अभी तक हम 4 बजे तक का प्रोग्राम बनाए हैं, लेकिन ये ज्ञापन अगर हो गया तो 3 बजे थोड़ा जल्दी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि दूर से लोग आए हुए हैं। अमेठी, बरेली, उन्नाव, बड़ी दूर दूर के लोग हैं। परिचय भी है, जी, परिचय परेशान हो रहा है, क्या प्रमुख मांगे परिचय के साथ बताइए। जी, मैं अमरेश विक्रम सिंह राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और जो ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, सरकार के कामकाज की समीक्षा हम लोग करते रहते हैं, वो किसानों के लिए क्या करती है क्या नहीं करती है। अभी हाल ही में 2 महीने पहले जो है खाद के लिए किसान दर दर भटक रहा था और खाद की ब्लैकिंग हो रही थी, दूसरे जगह पे जा के बेच के, और उससे जो है प्राइवेट स्टोरों को दिया जा रहा था, प्राइवेट दुकानदारों को दिया जा रहा था। और उसकी यूरिया 300-350 रुपये 400 रुपये की खाद को जो है 1000 रुपये में ब्लैक किया जा रहा है। पर नहर तक पानी नहीं पहुँच रहा है, पानी की भी समस्या, नहर की खुदाई नहीं हो रही है, फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। और इसी प्रकार से जो है तहसीलों से लेके थानों तक जो है किसान गरीब मजदूर का शोषण हो रहा है, वहाँ पे कोई उसका सुनने वाला नहीं है। और आज़ादी से लेके आज तक किसान धरती पीट रहा है, और उसके लिए चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, और किसानों को ये समझना और सोचना पड़ेगा, उसको एक अलग राह निकाल के अलग आंदोलन करना पड़ेगा और अपने लोगों को जो है संसद विधायक बना के भेजना पड़ेगा। 27 के चुनाव नज़दीक है तो किसान किस तरह पलटी मारेगा? देखिए, किसान जो है किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है। किसान सरकारों पे नज़र रखता है और किसान जो है ये देखता है कि मेरे हितैषी सरकार कौन है। और जिस प्रकार से हम लोग समीक्षा करेंगे और 2027 में 6 महीने पहले अपना डिसीजन कई और संगठनों के साथ मिलके एक मोर्चा बनाएंगे। मोर्चे के हिसाब से जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हम आपको अवगत कराएंगे। दादा, लखनऊ के इको गार्डन में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की?
हमारी प्रमुख मांगे हैं इस समय, जैसे खाद की समस्या चल रही है, किसान परेशान है, कहीं कोई खाद नहीं है। जहां खाद ज़िले में एक आध सेंटर पर है, वहां 1:30-2 बजे रात से आकर लोग लाइन लगाते हैं, शाम को पुनः बिना खाद के वापस हो जाते हैं। सबसे प्रमुख समस्या इस समय खाद की है। कहाँ से लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पूरे प्रदेश से, हर ज़िलों से आए हुए हैं लोग और रास्ते में हैं, आ रहे हैं लोग। आपकी प्रमुख मांगे भी हैं और 2027 का चुनाव भी आ रहा है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा आपका? और मांगे नहीं पूरी होंगी तो विकल्प देखा जाएगा, जिससे दिखाई पड़ेगा किसानों को कि हमको राहत मिलेगी, हम उनके साथ जाएंगे। लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे को गार्डन हो, चाहे वो हजरतगंज हो। आखिर क्या मांगे हैं जो सरकार सुन नहीं रही, सरकार छिटा नहीं? मुख्य मांग किसान की तो MSP है, MSP लागू की जाए, जिसका इन्होंने वादा भी किया लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया। और उसी के साथ जो हमारी बाकी मूलभूत समस्याएं हैं, खाद, पानी, बिजली, ये भी बिजली की कटौती कम से कम 50 बार दिन भर में होती है।